स्केलिंग भी करेंगे, क्योंकि हमारी सबमिशन ड्राइंग का ये सबसे लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक से 3D को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपका सबमिशन ड्राइंग बन चुका है, अब हमने इसको करना है प्रिंट। तो प्रिंट करने के दो मेथड हैं, या तो हम यहाँ मॉडल से ही डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, या उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि उसको आप लेआउट से प्रिंट करें। लेआउट अब क्या चीज है, यहाँ नीचे आप आए तो जब मैंने स्टार्टिंग टॉपिक में आपको इंटरफेस जब समझा रहा था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था दिस इज मॉडल एंड दिस इज लेआउट। ठीक है, लेआउट के ऊपर अब आप क्लिक करें, लेआउट 1, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से सफेद रंग के यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड के साथ एक इमेज मिलता है, एक व्यू मिलता है, जिसमें आपको ये सारी ड्राइंग जो बनी हुई कुछ इस तरह से नजर आ रही है। अगर आप यहाँ पे लेआउट 2 पे क्लिक करते हैं तो वो भी ऐसे नजर आता है, और यहाँ पे आप प्लस के बटन पे क्लिक करके लेआउट 3, लेआउट 4, लेआउट 5 नंबर ऑफ लेआउट्स बना सकते हैं। अच्छा, अब काम क्या है, लेआउट 1 के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये जो आपको एक एरिया नजर आ रहा है, जिसके अंदर आपको कुछ ड्राइंग्स नजर आती हैं आपकी जो मॉडल में हमने बनाई है, ये वो जगह है। और उसके बाद ये जो सफेद रंग में पीछे बैकग्राउंड नजर आता है, ये आपका पेपर है जहाँ पे आपने ड्राइंग को बनाना है। अच्छा, इसको प्रिंट करना है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमने पेपर जो उसका साइज है वो बताना होता है कि हमने प्रिंट किसके ऊपर करना है। याद रहे कि जो छोटे साइज के पेपर होते हैं, जैसे कि नॉर्मल हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, A4 साइज पेपर, लेटर साइज पेपर, लीगल साइज पेपर, ये नॉर्मल छोटे प्रिंटर से प्रिंट होने वाले पेपर होते हैं। और वो पेपर जो आपको बड़ी बड़ी शीट्स मिलती हैं 35 इंचेस की, 36 इंचेस की, 44 इंचेस की, 48 इंचेस की, या बड़ी बड़ी फुल इंपीरियल जिसको शीट्स कहते हैं, वो शीट्स आप हमेशा प्लॉटर की मदद से प्रिंट करते हैं। उसके लिए प्रिंटर नहीं होता बल्कि प्लॉटर होता है। हम यहाँ पर ये जो सबमिशन ड्राइंग हमने बनाई है इतनी बड़ी, ये सबमिशन ड्राइंग हमेशा प्लॉटर की मदद से ही प्रिंट होती है। और जो छोटा ड्राइंग होता है, फॉर एग्जांपल ये मैंने लोकेशन प्लान जैसे बना के बताया आपको, जैसे हमने ये फाउंडेशन प्लान बनाई, जस्ट ओनली फाउंडेशन प्लान का प्रिंट करना है तो आप A4 साइज के छोटे पेपर को प्रिंट कर लेंगे। आपको जस्ट ये ग्राउंड फ्लोर बनाना है या किसी एक स्पेसिफिक ड्राइंग की आपने प्रिंट करनी है, तो आप एक छोटे से पेपर के ऊपर यानी कि A4 साइज पेपर के ऊपर नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंट कर लेंगे। तो फुल ब्लीड पेपर कैसे आपको करना है, लेआउट में जाना है और यहाँ से लेआउट का नाम पहले दे दें। तो राइट क्लिक करके आप इसको रीनेम दें और यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ सबमिशन। चल सबमिशन ही लिख देता हूँ इसका नाम। आप पेपर का साइज नेम भी दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, आपने राइट क्लिक करें इसके ऊपर और यहाँ पर आप इसको पेपर का पेज सेटअप मैनेजर में आप जाएंगे, पेज सेटअप मैनेजर, और ये देखिए आपके सामने यहाँ पे लेआउट 2, लेआउट 3 और सबमिशन के नाम से आ। ये सबमिशन वैसे लेआउट 1 थी, मैंने इसका नाम सबमिशन किया तो यहाँ पे आपको सबमिशन नजर आ रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर दें। अब आपके सामने जो विंडो ओपन हुई है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आ रहा है आपके ऑप्शन प्रिंटर स्लैश प्लॉटर। अपना प्रिंटर या प्लॉटर सिलेक्ट करें जिसके ऊपर आपने इसको प्रिंट करना है। इस टाइम मेरे इस कंप्यूटर के साथ कोई भी हार्डवेयर प्रिंटर या प्लॉटर कनेक्टेड नहीं है, मेरे पास सारे सॉफ्टवेयर प्रिंटर हैं। दैट्स मीन मैं इसको अभी PDF में कन्वर्ट करूंगा, जिसमें आपको भी समझ आ जाएगी किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ड्राइंग को PDF में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और प्लस आपको प्रिंटिंग का मेथड भी आ जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर के साथ इस टाइम कोई प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप यहाँ पे अपने प्रिंटर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आपसे उसके रिकमेंडेड जो पेपर साइजेस हैं वो आ जाएंगे। मैं इस टाइम आपके सामने AutoCAD PDF जर्नल डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा ताकि मेरे पास यहाँ पे सब जो पेपर साइजेस हैं वो आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ नीचे अगर आप देखें तो पेपर साइज आ जाते हैं। PDF क्योंकि एक सॉफ्टवेयर प्रिंटर है और यहाँ पे सब टाइप के पेपर सिलेक्ट हो सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट आ चुकी है, जिसमें इंचेस के अंदर भी और मिलीमीटर्स के अंदर भी विद डायमेंशंस आपको बहुत सारे पेपर साइज मिलेंगे। अगर आपने अपना प्रिंटर को सिलेक्ट कर लिया है या प्लॉटर सिलेक्ट कर लिया है, तो वो प्रिंटर या प्लॉटर जो पेपर प्रिंट कर सकता है उनकी यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी, जिसमें A4, A3 और इस तरह के नॉर्मल पेपर होते हैं। अगर आपने छोटा प्रिंटर किया है और अगर प्लॉटर किया हुआ है तो वो जो पेपर स्पॉट करता है उन तमाम पेपर्स के नाम आ जाएंगे। तो अभी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि हम सबमिशन ड्राइंग आर्किटेक्चर डिजाइनिंग की बना रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो लिस्ट आई है आर्किटेक्ट पेपर साइजेस की, वो आपके सामने है। यहाँ पे आर्किटेक्ट एक्सपेंड E1 है, जिसका साइज 30 बाय 42 इंचेस के अंदर है। अब देख सकते हैं ये 30 इंच यानी कि 2.5 फीट की वाइड जो है इसका पेपर साइज है, और 42 इंचेस में इसकी लेंथ बनती है।
यहाँ पे मैं आपके सामने सबसे बड़े साइज की पेपर साइज जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। सपोज करें कि मैं यहाँ पे ये देखें आर्किटेक्ट एक्सपेंड ई 36 बाय 48 इंचेस, दैट्स मीन 3 फीट ये वाइड है एक्स में और वाइड एमएच इसकी 48 इंचेस है। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ पे कोई भी छोटा मोटा पेपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जी मेरे पास यहाँ पे ये पेपर साइज आ चुका है। नीचे आपके पास ऑप्शन आता है एक प्लॉट स्केल का। स्केलिंग जो है हम यहाँ पे 1 बाय 1 की ही रखेंगे। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इस जगह पर हम 1 बाय 1 की स्केल रखेंगे। इसके ऊपर हम क्लिक करें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि हम इसकी स्केलिंग प्रॉपर तौर पे यहाँ नीचे से करेंगे जो प्लॉट का तरीका है। ठीक है, ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इधर से इसको 1 बाय 1 ही रहने दें। उसके बाद प्लॉट एरिया आता है। यहाँ पे व्हाट द प्लॉट, आपको प्लॉट क्या करना है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो आपको 3-4 ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन हम क्योंकि लेआउट के अंदर से प्लॉट कर रहे हैं इसको, तो हम इसको लेआउट ही रखेंगे, हमें कोई और जगह रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आता है, ओरिजिन टू प्लॉट एरेबल एरिया। ये भी सिंपल प्लॉटिंग के लिए, आप इसको भी छोड़ दें, इसकी भी आपको जरूरत नहीं है। ये XY इसकी डायमेंशन जैसे ऑफसेट्स होते हैं। तो ये सिंपल सी सेटअप आपने करना है। साथ में अगर आप यहाँ पे देखें आपको एक जगह और मिल रही है। ये जगह अगर आपका पुराना ऑटोकैड कोई और प्रीवियस वर्जन है तो उसमें आपको यहाँ पे एक छोटा सा या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक छोटा सा एरो का निशान मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर लें तो ये जगह आपके पास ओपन हो जाएगी। वरना ऑटोकैड 2016 या इसके बाद वर्जन जितने भी थे उनके अंदर बाय डिफॉल्ट इस तरह ओपन ऑलरेडी चीज मिलती है, वो ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जो आपको चीज मिल रही है टेबल स्टाइल, इसको एज इट इज नन ही रहने दें। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एज डिस्प्ले ऐसे ही रहने दें। नीचे क्वालिटी है, हाँ क्वालिटी को आप यहाँ पे मैक्सिमम कर दें ताकि आपकी क्वालिटी अच्छी आए। उसके बाद DPI बाय डिफॉल्ट ही आती है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और हैं, प्लॉट ऑब्जेक्ट लाइन वेट्स, अगर आपने किसी लाइन का वेट बढ़ाया हुआ है, लाइन वेट क्या है मैंने बताया हुआ आपको, तो लाइन वेट अगर आपने बढ़ाया हुआ प्रॉपर्टी से जाके किसी लाइन को, वो भी अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं, साथ प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर चेक इन करें। अगर चेक आउट कर देंगे तो आप इसको नहीं प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ऑप्शन ये बाय डिफॉल्ट रहने दें, आप खुद इसको पढ़ के अपनी ड्राइंग के मुताबिक कर सकते हैं। नीचे आता है ड्राइंग ओरिएंटेशन, यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन है। सिंपल सी चीज है, आपको अपनी ड्राइंग किस तरह प्रिंट करनी है, आप पोर्ट्रेट मोड में करनी है। ये देखिए आपको ये जो कैरेक्टर है किस तरह से नजर आ रहा है। अगर लैंडस्केप पे क्लिक करूंगा तो यूं, तो मेरी ये जो ड्राइंग है मैं इसको पोर्ट्रेट पे रखूंगा, सॉरी लैंडस्केप पे रखूंगा, क्योंकि ये वाइड है थोड़ी, तो इसलिए थोड़ी अच्छी खूबसूरत तरीके से आएगी। और जस्ट आपने करना है क्लिक ओके पर। ये देखें जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया और इसको मैं क्लोज करता हूं तो देखिए मेरी ड्राइंग कहां चली गई, और ये नीचे मेरा पेपर है वो थोड़ा सा यहां से हट चुका है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूं। पूरा व्यू मैंने डिलीट कर दिया। ये अब मेरे पास पूरा पेपर आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे मॉडल में बनी हुई ये ड्राइंग जो है इनको यहाँ पे सबमिशन के अंदर सेट करनी है, अपने पेपर के ऊपर स्केल करनी है। इसके लिए आपको कमांड अप्लाई करना है MV का। MV इज कॉल्ड मल्टीपल व्यू। MV करेंगे आप, एंटर करें, स्पेसिफाई द कॉर्नर ऑफ व्यू पोर्ट। मैं वैसे यहाँ पे क्लिक करके कोई एरिया ले लेता हूँ, सपोज करें यहाँ पर, तो एक छोटे से एरिया के अंदर पेपर के ऊपर देखें मेरी ड्राइंग आ गई है। मुझे इस तरह नहीं करना। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें जस्ट एक ही प्रिंट चाहिए इस पूरे के ऊपर, तो हम इसको बहुत ही आसानी से MV एंटर करेंगे और यहाँ नीचे आ जाएं कमांड लाइन के अंदर, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन यूज करेंगे फिट का, FIT फिट। अब यहाँ पे जस्ट F एंटर कर दें तब भी ठीक है। F एंटर फिट, ऑटोमेटिकली इस पूरे पेपर के ऊपर जो ड्राइंग आपकी फिट हो सकती थी वो आ गई है। लेकिन हमें ऐसे प्रिंट नहीं चाहिए। आपको जैसे आपको यहाँ पे ग्रिड डिस्प्ले नजर आ रहा है, मैं डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो मुझे अगर एडिट करना है, मैं जूम इन आउट करता हूँ तो पूरा जो व्यू है वो जूम आउट होता है। मैं चाहता हूँ ये अंदर से जो ड्राइंग है इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे ही मैं इसके अंदर रख के डबल क्लिक करूंगा तो ये एग्जैक्टली ऐसे बन गया जैसे मेरा मॉडल्स होता है। जैसे हम यहाँ पे मॉडल पे क्लिक करके काम करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सबमिशन के अंदर भी अब मेरे पास ये बन चुका है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैं बाय डबल क्लिक करता हूँ, दोबारा थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ स्क्रीन के सामने, डबल क्लिक अगेन। ओके, तो ये ग्रिड डिस्प्ले मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, शायद ये डिस्टर्ब कर रहा होगा आपको। चलें अब ठीक है, मैं इसको, ये जो मेरे पास जगह है, ये जो ड्राइंग है, इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ अपने पेपर के ऊपर। ये सारी वाली चीजें बाद में करूंगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे पूरे ऑब्जेक्ट को, या इसको करते हैं Z एंटर जूम, Z एंटर जूम करना है आपको, और जूम किसको करना है, ऑब्जेक्ट को करना है। तो हम यहाँ पे ये नीचे आपके पास ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट, इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो Z एंटर, उसके बाद E एंटर है, सॉरी Z एंटर एंड O एंटर है। O फॉर ऑब्जेक्ट, O एंटर करें और इन तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और एंटर का बटन दबा दें। ये देखिए अब ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली इस पेपर के ऊपर
जूम हो चुका है कि अभी भी मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो बहुत अच्छा प्रिंट होगा, लेकिन हमारी जो स्केलिंग है वो बिल्कुल अजीब सी होगी है, यानी कि स्केलिंग का कोई हमें पता नहीं है कि इसकी स्केल क्या है। तो स्केल को अच्छा करने का तरीका ये होगा कि आप यहाँ नीचे आ जाएं, ये आपके सामने स्केल का ऑप्शन है। अब मैं इस ड्राइंग को स्केल करना चाहूंगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं हम, तो आपके सामने एक बहुत बड़ी लिस्ट ओपन होगी। इस लिस्ट के अंदर अगर आप देखें तो आपको फिट स्केल टू फिट है, स्केल टू फिट पे क्लिक करें, ऑटोमेटिकली स्केल टू फिट फिर दोबारा वही चीज आ जाएगी जैसे पहले है। तो हमने ऐसे नहीं करना, हमने जी इंटर ओ इंटर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर दबाना है, और उसके बाद हमने स्केल टू फिट के बजाय यहाँ पे मैं करूंगा 1 by 1। अगर मैं इसको 1 by 1 करूंगा तो ये बहुत ज्यादा जूम इन हो गया। जूम इन होने का मतलब 1 by 1 का क्या है कि पेपर के ऊपर लगा हुआ 1 इंच का लाइन आपकी जमीन के ऊपर यानी कि सरफेस के ऊपर भी 1 इंच का है। तो इतना बड़ा पेपर 148 फीट का मैंने बड़ा सा रेक्टेंगल ड्रॉ करके मॉडल स्पेस में बनाया हुआ है। यहाँ पे जैसे ये देखें आप, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपको ये मिल रहा है 148। तो 148 फीट वाइड पेपर हम नहीं ला सकते, हमारे पास पेपर क्या है 36 इंच का या 48 इंच में इसमें लेंथ है इसकी। तो उस बेस पे हमने इसके पेपर के जो अपना ड्राइंग का स्केल है उसको रिड्यूस करना होता है, छोटा करना होता है, ताकि उस पेपर के ऊपर प्रॉपर तौर पे आ सके, और वो स्केलिंग हमने प्रॉपर तौर पे देनी होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने 1 by 1 की बजाय अगर मैं इसको 1 by 2 करूंगा तो थोड़ी सी ड्राइंग जूम आउट हुई है, लेकिन आपको फिर भी व्हाइट ही नजर आएगा। यहाँ पर मैं इसको 1 by सपोज करें 10 करता हूँ, देखिए थोड़ा सा 10 किया तो आपको थोड़ी सी ड्राइंग अभी नजर आ रही है। तो हम इसका ड्राइंग सपोज करें मैं यहाँ पे इसको करता हूँ 1 by 100, तो देखिए ड्राइंग ज्यादा छोटी हो गई है, ठीक है। इससे में ये चीजें आ गई, ये पूरी जगह हमारी फालतू है, तो हमारा प्रिंट ऐसा होना चाहिए तो तकरीबन इसके सामने आना चाहिए। तो जो इसके अंदर सेटेबल है, तो मैं इसको 1 by 15 पे करता हूँ, तो देखो 1 by 50 पे ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसके ऊपर ड्राइंग फिट हो जाती है। तो 1 by 50 का जो इसका स्केल है वो बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे क्लिक करके कस्टम स्केलिंग भी कर सकते हैं। 1 by 50 की बजाय अगर आप कोई और स्केल करना चाहें, सपोज करें मैं यहाँ पे 1 by 50 है, या यहाँ पे न्यू ऐड करना चाहता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ ऐड, सपोज 1 by 50, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड, और नेम अपीयरिंग ऑन द स्केल मैं करता हूँ 1 by 45, सपोज करें 45, एंड पेपर यूनिट में 1 यूनिट, ड्राइंग का कितना होना चाहिए 45 का। मैं ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ, ये न्यू स्केल आ चुका है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, और अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके 1 by 45 को अप्लाई करूंगा, तो देखिए थोड़ी सी ड्राइंग और बड़ी हुई है। तो इस तरह करके अपनी ड्राइंग के जो स्केलिंग है उसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं दोबारा जाता हूँ 1 by 40 पे, तो ये और करीब आ रही है, ठीक है। 1 by 50 पे आऊंगा, ये देखिए थोड़ी सी ग्रुप, अगर मैं अगर 55 करूंगा तो थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। तो इसको मैं कस्टम पे जाता हूँ, 50 के पास क्लिक करके मैं इसको ऐड करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ 1 by 55, और पेपर के यूनिट को 1 एंड ड्राइंग यूनिट 55 की इक्वल हो जाए, इसको ओके करेंगे, और जस्ट इसको ओके पे क्लिक करें, और यहाँ पे इसको मैं स्केल दे देता हूँ 1 by 55। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी ड्राइंग आपकी और जूम आउट हुई है, और जो कि पेपर के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट आती है। और अब हम इस ड्राइंग को प्रॉपर तौर पे प्रिंट कर सकते हैं। तो हमारी इस पूरी शीट के ऊपर 1 by 55 का स्केल बहुत अच्छा आता है, और 1 by 50 का स्केल ही बहुत अच्छा आता है। इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 1 by 50 इज द बेस्ट, क्योंकि राउंड फिगर में आ रहा है। और अब आप यहाँ पे कंट्रोल P का कमांड यूज करेंगे फॉर प्रिंट, और कंटिन्यू द प्लॉट एज अ सिंगल शीट। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, आप कंटिन्यू द प्लॉट टू सिंगल शीट करेंगे, और आपके पास यहाँ पे कोई सेटिंग्स और नहीं करनी, अपनी किसी किस्म की नहीं छेड़नी, जस्ट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करें, और ये आपके सामने फाइनल व्यू आया है इसका, किस तरह ये प्रिंट होके आएगा। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे प्रिंट के ऊपर, ये बिल्कुल कॉर्नर पे बटन है प्लॉट, इसके ऊपर क्लिक करें। क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर प्रिंट है, अगर यहाँ पे ये हार्डवेयर प्रिंटर होता तो इस टाइम मेरे प्रिंटर की तरफ कमांड मूव हो जानी थी, और उसने वहां से प्लॉटर ने प्रिंट कर लेना था। लेकिन ये सॉफ्टवेयर प्रिंटर तो मुझसे पूछ रहा है कि अपनी फाइल को PDF को कहाँ सेव करना है। तो अब हम यहाँ पर ये किसी फोल्डर में जा रहा है, 1 2 3 के नाम से फोल्डर में जा रहा है, ठीक इसमें जाने दें, और मैं इसको यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरी फाइल सेव हो गई ऑटोमेटिकली, अब ओपन हो चुकी है। देखें एक फुल बीट पेपर जो हमारा आर्किटेक्ट साइज 36 by 48 है, उसके ऊपर पोर्ट्रेट लैंडस्केप मोड में बहुत बड़ा प्रिंट आपके सामने आ चुका है। तो इस तरह करके स्टूडेंट्स आप किसी भी पेपर को प्रिंट कर सकते हैं प्लॉटर की मदद से विद स्केल। और यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ, और अब मैं आपको
बताता हूँ कि किसी लेआउट 2 के अंदर बता देता हूँ कि आपने किसी छोटे साइज के पेपर को, या फिर आप मॉडल में चले जाएं, डायरेक्ट प्रिंट कमांड की मदद से अगर आपको जस्ट ओनली लोकेशन प्लान का प्रिंट करना है, या जस्ट ओनली आपको इस चीज का प्रिंट करना है, क्विकली प्रिंट करना चाहते हैं, जस्ट एज अ इमेज आपको व्हाट्सएप भेजना है इमेज, या जस्ट एज अ पीडीएफ आपको व्हाट्सएप भेजना है, या किसी को ईमेल करना है, तो वो आप किस तरह इसको कन्वर्ट करेंगे। जस्ट करेंगे यहाँ पे कंट्रोल पी, और कंट्रोल पी ऐसी मॉडल पे जाकर कर दें, कंटिन्यू द प्लॉट सिंगल शीट पे ही जाने दें, और यहाँ पे आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि आपने पीडीएफ बनाना है या जेपीजी बनाना है। तो आपको मैं अगर क्लिक कर दूं web.jpg, तो किसी वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए, फेसबुक पे अपलोड करने के लिए, सोशल मीडिया पे या कहीं भी आप जेपीजी सिलेक्ट करते हैं, या फिर मैं बेहतर है कि आप इसको पीडीएफ ही रखें क्योंकि हाई क्वालिटी इमेज आता है। और यहाँ पे आपने पेपर साइज सिलेक्ट करना है, तो मैं चले ISO A4 साइज है वो भी ठीक है, फुल प्लीट में भी यहाँ पे पेपर आएंगे जिसके अंदर मार्जिन आपको नहीं मिलता। तो चलें ठीक है, मैं इसको ISO A4 साइज यहाँ से ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद व्हाट द प्लॉट, ये चीज मैंने आपको बतानी है। सबसे पहले आते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, जो दिख रहा है। तो इस टाइम मेरी स्क्रीन के ऊपर क्या दिख रहा है, ये सारा कुछ दिख रहा है जो आप देख रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह सा प्रिंट आएगा, तो ये हमें प्रिंट नहीं चाहिए। देखिए कितना अजीब सा छोटा सा साइड पे नजर आ रहा है, तो दिस इज नॉट गुड। हम इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से डिस्प्ले की जगह एक्सटेंड पे चले जाते हैं। अगर एक्सटेंड पे जाके प्रीव्यू करें तो आपको कुछ यूं नजर आता है, हमें एक्सटेंड भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से जाऊंगा विंडो के ऊपर, विंडो पे जाके मैं इसको एक विंडो दे देता हूँ। सपोज करें कि मुझे यहाँ से भी विदाउट स्केलिंग काम हो रहा है, ठीक है, ये मैं इसको जनाब इधर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूंगा सेंटर दी प्लॉट पर, तो ये एग्जैक्टली पेपर के दरमियान में प्रिंट आएगा। और यहाँ पे लैंडस्केप, पोर्ट्रेट आप अपनी मर्जी में देख लें, यहाँ पे जिस तरह आपको ऑब्जेक्ट नजर आता है ऐसे है। मैं इसको पोर्ट्रेट पे रखता हूँ और प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा, जबरदस्त व्यू आ गया। और मैं इसको प्रिंट पे क्लिक करके यहाँ से अपनी फाइल को सेव कर सकता हूँ। मैं इसको चले A4 साइज क्लिक कर यहाँ पे सेव कर देता हूँ, और अब देखिए पीडीएफ आपके सामने यहाँ पे A4 साइज का ओपन हो चुका है। इसको अभी मैं किसी भी सोशल मीडिया पर, यानी कि किसी को एज अ व्हाट्सएप या किसी को ईमेल करना चाहूँ, या किसी का प्रिंट भी निकालना चाहूँ छोटे पेपर के ऊपर A4 के ऊपर, तो कर सकते हैं। A4 साइज के ऊपर आपको स्केलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जस्ट छोटा सा पेपर है, तो बहुत बड़ा जो प्लान है उसको आप A4 साइज के छोटे से पेपर के ऊपर स्केल करने में लग जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। स्केलिंग हमेशा फुल ब्लीड पेपर के बड़ी इंपीरियल शीट्स के ऊपर होता है, जो भी मैंने बताया आपको। और छोटे प्रिंट लेने के लिए आप यहाँ से यूं करके उसको पीडीएफ में A4 साइज पेपर के ऊपर करके इसके नॉर्मल प्रिंट छोटे ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है सिंपल सा मेथड जिससे आप ऑटोकैड में अपनी ड्राइंग्स को प्रिंट करते हैं विद लेआउट। और ये लेआउट से कैसे करते हैं, और कंट्रोल पी कमांड से सिंपल अपने मॉडल से किसी चीज को प्रिंट करना है तो मॉडल व्यू से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक्स जो है वो क्लोज हो चुका है। हमारा जो कंप्लीट कोर्स है ऑटोकैड का 2D से रिलेटेड सारा कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3D का। हम सबसे पहले 3D का सिंपल सा एक तारुफ करेंगे, उसके बाद हम इसी ड्राइंग को 3D के अंदर कन्वर्ट करना सीखेंगे और अपने इस कोर्स को मुकम्मल करेंगे।